या तो उनकी याचना, या हीरा भूमि की तपस्या, या इस पृथ्वी का कोई पुण्य जागृत हुआ, तब मेरे बाबा का उद्गम हुआ। मेरे हीरा भूमिया ने, सबके हीरा भूमिया ने आज से 50 साल पहले साफ बता दिया था, यहां पर बहुत कोई एक परम शक्ति आने वाली है। तो आपके सन्मुख के परम शक्ति बैठी हुई है। एक चीज और कह देता हूं, मेरे तो दर्शन करते ही हो, लेकिन हीरा भूमिया और ठाकुर कुंवर, डगेल माता, लोड़ी कालिका, भैरव, नीलकंठ और मां वैष्णो देवी भी यहां साक्षात स्वरूप से विराजमान है। इनके दर्शन में भी कोई कोताही मत रहे। मैं आज खुल के बात कर रहा हूं। ये देव मेरे सहायक हैं। ये देव मेरे सहायक हैं। अश्रुति नोनिधि और सर्वदेव शक्ति, परम शक्ति बालाजी धाम ग्राम परेठा में श्रीहरि के साथ विराजमान। यह सिद्धपीठ है। सच्ची भावना से आप आओगे, या किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सच्चे मन से मन बातचीत कर पाओगे। सच्चे मन से। यह व्यक्ति विशेष चमत्कार नहीं है, यह स्वयं परम शक्ति का चमत्कार है। इससे ज्यादा खुल के मैं तुम्हें और क्या कर सकता हूं। ये स्थान इस संसार में इतना प्रसिद्ध होगा, इतना प्रसिद्ध होगा कि यहां पर ये मानव बनेगा। यहां की बात छोड़ो, आज मैं वचन देता हूं कि रोड से कतार लगेंगे। इसके एक गेट नहीं होंगे, इसके मेन 2 गेट होंगे। एक गेट आपका सीधा मेन मार्ग पे, और दूसरा गेट इस मार्ग पे, और तीसरा गेट तो केवल यात्रियों के प्रवेश के लिए है। कुछ समझ में आ रही है क्या? ये परम शक्ति का पीठ है। ये किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मानव संत के द्वारा नहीं, ये स्वयं महाराज भगवान के द्वारा निर्मित किया हुआ। संत नहीं, संता के द्वारा। हे संतों के महात्माओं, आप दर्शन करो, जी भर के करो, लेकिन सच्चा मन करके करो। वचन देता हूं, कोई भी खाली झोली नहीं जाएगा। सच्चे मन से आओगे, वचन देता हूं, यहाँ की सर्व सिद्धियां तुम्हारी झोली भर जाएगी। यहाँ की सर्व सिद्धियां तुम्हारी झोली भर जाएगी। विनती इतनी है, निर्मल मन से आओ। महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं कथा की ओर आता। गजेंद्र चिल्लाते मेरी रक्षा करो। दूसरे अध्याय में बात आ गई, भगवान का स्मरण करते रहे। काल आकर पकड़ेगा, उस समय तुम्हें कोई बचाने नहीं मिलेगा।
महाराज गजेंद्र का पैर बड़ी जोर से पकड़ रखा। काल मगर के मुख में से तो श्री हरि का सुदर्शन चक्र ही छुड़ा सकता। मगर के मुख में से छूटने के लिए हाथी ने बहुत प्रयत्न किया। मगर को छुड़ाने के लिए गहरे पानी में से मगर ने हाथी का जो पैर पकड़ रखा था उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई प्रयत्न काम में नहीं आया। लेकिन कोई प्रयत्न काम में, हथनिया और बच्चों ने भी बहुत प्रयास किया अपने हाथी को बचाना। हथनिया बच्चों ने प्रयास किया कि हम हाथी को बचा जाए, परंतु कुछ काम न चला। जब काल पकड़ता है तो सारे प्रयत्न फेल हो जाते। जब काल जीव को पकड़ता है संसार के सारे प्रयत्न फेल हो जाते। 1 महीना इसी प्रकार दोनों के बीच युद्ध चला। ये कथा किसी ने बताई क्या? एक महीने तक जल कीड़ा करते रहे, जल के अंदर युद्ध चलता रहा। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला गया। मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता रहा। अतः अब हाथी मर जाएगा, अतः हाथी मर जाए ऐसा सोचकर हथनिया तो उसका त्याग करके वापस चल गया। देखो कथा, हाथी मरने वाला है और अतरियों ने त्याग कर दिया और वापस चल दिया। मनुष्य के जन्म से पहले उसका कोई संबंधी नहीं था। मनुष्य के जन्म से पहले आपका हमारा कोई संबंधी था क्या? भैया कोई था क्या? हमारे भैया हमेशा कहते हैं हमारा पुत्र 1 नंबर से रुका हुआ, IAS की पढ़ाई कर रहा है। प्रयास आपका जारी है। अगर आपका संकल्प पक्के है तो सफलता आपकी ओर बढ़ेगी। अगर संकल्प आपका केवल असमंजस में किंतु परंतु इफ एंड बट, तो इसमें हमारी सफलता कभी पूरी नहीं। हे संतो माता, और न मरने के बाद कोई किसी का रहेगा। जन्म से पहले आपके घर में जो जीव आया उसका कोई संबंध था क्या? पहले आने के बाद संबंध बने और मरने के बाद संबंध खत्म। आपके हमारे पिता चले गए, ढोकरे ढाकरे चले गए, दादी दादा चले गए, बाबा बाबी चले गए, भाई बंधु सगे संबंधी सब चले गए। हम सबको भूल के बैठे हैं। हम केवल संसार में लिप्त होके संसार का आनंद उठा। महाराज, फिर भी जन्म और मरण दोनों के बीच में जो समय है, जन्म एवं मरण के दोनों के बीच में जो समय, उस समय उसे एक दूसरे के बिना चैन नहीं पड़ता। इतने संबंध बन गए, बोले हम इनके बगैर रह नहीं सकते। महाराज, जहां इतना संबंध, राकेश देखना, लकड़ी आई तो राकेश, लाइट आए तो राकेश, भंडार आए तो राकेश, राकेश। ये संबंध बनने पे एक उदाहरण दे रहा हूं, राकेश ही नहीं, जहां आप जैसे कई सेवक लगे, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। संबंध बन गए, अब इन संबंधों में हम फंस गए, परंतु अंतकाल में कोई किसी का नहीं रह पाता। परंतु अंतकाल में
कोई किसी का नहीं। मनुष्य को ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि मेरी ऐसी हालत हो कि मुझे प्रभु के बिना चैन ही नहीं आएगा। संसार से संबंध नहीं, संबंध भगवान से बनाओ। भगवान के बगैर चैन नहीं। हम आप डेली सोच लेते हैं अभी 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा, 40 किलोमीटर आना, 50-60 थक जाएंगे, लेकिन रात को सोचते कि नहीं आराम करेंगे और सवेरा हुआ तो आवाज लगती है चल हाँ आजा आजा। क्यों? कि भाई परस्पर प्रेम तुम संग प्रीत निभाई बाबा, तुम संग प्रीत निभाई और तुम्हारे बगैर आनंद नहीं है। आज सोचेंगे और विश्वास में कह भी जाता हूं कि मैं कल नहीं आ रहा हूं, लेकिन रात में ठीक है सवेरा होगा तो पता नहीं क्या माने लगता है वो चढ़ भी चल। दर्शन करने के बाद में हम समझते हैं कि हमारा जो आज का दिन था वो सफल। आप अपनी मनोवृत्ति ऐसी बना लीजिए, जब घट से प्राण निकले तो बाबरे बाबा तू सामने। मेरे बाबा जब घट से प्राण निकले, अरे मेरे बाबरे बाबा तू सामने। गजेंद्र अब मर जाएगा। मैं कथा को ब्राह्मण की ओर ले जा रहा हूं, चिंता मत करो। आज ठंडा मौसम है, आज हम भी प्रसन्नचित मुद्रा में बैठे होंगे और जो प्रसन्नचित मुद्रा कभी कभी अंदर प्रवेश करती है। वैसे तो सदा चंगा कटौती में गंगा रहती है, लेकिन आज विशेष बात है। गजेंद्र अब मर जाएगा ऐसा सोचकर सब उसको छोड़कर चले गए। गजेंद्र अकेला रह गया, मनुष्य भी अकेला रह जाता। हाथी अकेला रह गया, मनुष्य भी। जब जाकर ज्ञान जागृत होता है अकेला, अर्थात जब जेब में पैसा भी न हो तो ज्ञान जागृत होता है। जब थक जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जाके ज्ञान जागृत होता और वो ईश्वर की शरण में जाता। गरीबी, लाचारी, बेबसी, विशेष बीमारी, विशेष रोग हो, तब जाके ईश्वर की शरण में। और लक्ष्मी जी आई तो काहे के ईश्वर, काहे के बाबा टिल्ले। कौन उठेगा अब 3 बजे? ठंड में ठट्टू जाए, बरसात में पानी में पिट जाए, गर्मी में बोले गर्मी में सूख जाए। क्या आनंद से चलते हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा, आप तो समय सीमा में बने, लेकिन जिनके पास बहुत धन आ गया, जिनके पास बल धन बहुत कुछ है, उनको भगवान से कोई लेना नहीं, कोई लेना नहीं। जब लाठी भगवान की पड़ती है महाराज, बड़े बड़े धनवान भी घायल होके भगवान की शरण में आते। निर्बल का बल राम है। कथा ठीक लग रही होगी, बहुत अच्छी बाबा। मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, थोड़ा मौसम ठंडा है और थोड़ी बहुत देर तो हो जाती है। किशन मेरे सामने, द्रौपदी ने जब तक साड़ी का आंचल पकड़ रखा था तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। कथा में प्रसंग आ गया, द्रौपदी ने जब तक अपनी साड़ी का पल्लू अपने हाथों से पकड़ रखा था तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आए।
ईश्वर संपूर्ण प्रेम चाहते हैं। ईश्वर क्या चाहते हैं? संपूर्ण प्रेम, किंतु परंतु नहीं, समर्पण। हाँ, जब नींद कैसी, जब भूख कैसी, जब थकान कैसी, हाँ अकड़न जकड़न कैसी, अरे भगवान के भजन में लीन हो जाओ तो भगवान बन जाओ। भूख प्यास को मिटाओगे तो भगवान को पा जाओगे। ये संसार की भूख प्यास दुख के अलावा और आप हमको कुछ भी नहीं दे सकती है। आप जब तक भगवान की छतरी के नीचे, भगवान की धर्म की छतरी के नीचे, सत्संग की छतरी के नीचे बैठे हैं, जब तक संसार का दुख तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। मैं आपको वचन देता हूं, लेकिन आपने हमने भगवान की सत्य की छतरी को हटाया और संसार की छतरी ऊपर लगाई और महाराज संकट तुम्हारे पास आया। जीव ईश्वर को थोड़ा प्रेम देता है, अतः ईश्वर महाराज मदद नहीं करते। आप आते तो हैं लेकिन पक्के बने। एक दादी का कड़ा खो गया था सोने का, शादी में। पिछले मंगलवार की बात है, हम कथा से उठे, दादी उठ के चली गई। दादी, हाँ दादी की जहाँ कथा चल रही है, उनकी जहाँ भागवत कथा चल रहा है, दादी कह रही, दादी सुस्त बैठी। अच्छा बार बार दादी आदत है दादी, और दादी हंसे नहीं, चली गई। जाके हम मंगलवार का दिन था, माता के उधर जाके अपनी पीठ पर बैठे हुआ माता के चरणों में, दादी रो के आई, भैया हमारा सोने का कड़ा खो गया है, चोरी शादी में, बच्ची का बेटी का। घर में बहुत कलेश फैला हुआ, घर अशांत है, बाटका में गिर गया। हम भी हंस पड़े, भैया बाटका में गिरा हुआ सोने का कंगन कहीं मिलता है? दादी रो रही थी, हमने जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, बच्चे समझ रहे। हमारे मुंह से तो निकल गई, पता नहीं भगवान पे बात थी। और उसमें उसके बाद 2-3 शादी हो चुकी थी, 2 और 2 शादी 6 दिन के बाद उनको वो कड़ा उसी जगह पे मिला जब कड़ा पड़ा था। जब सोने का कड़ा मिला तो उस घर में बोले बालाजी की जय हो, वैष्णव मैया की जय हो, बालाजी की जय हो। तो दादी कह रही, मैंने ये समझा किसी को कोई देवता सवारी आ गई। बोले भैया वहां गए तो कड़ा हाथ में लिए थे कि दादी मिल गया। जब भगवत कृपा होती है तो ऐसी बातें हो ही जाती है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा महाराज, हर रोज गजेंद्र मोच का पाठ कर। गजेंद्र निराधार हो गया, उसको यकीन नहीं हो पाया कि अब कोई महाराज मेरी रक्षा करे, मेरी मदद करे। जब दुखी व्याकुल होता है जीव, तब परमात्मा को आवाज देता, अब मेरी रक्षा करने वाला इस सरोवर में कोई नहीं है। हाथी बहुत दुखी हो गया, जब तक वो अपनी हथनी और बच्चों का लोभ लालच लेके मुझे बचाएंगे, भगवान तब तक नहीं आए। हर रोज गजेंद्र मोक्ष का महाराज पाठ करना जरूरी है। और बुड्ढा जब बीमार पड़ेगा और अधिक दिन बीमार रहेगा तो सब ऐसी इच्छा करेंगे कि अब ये बुड्ढा मर जाए। घर के अंदर कोई बड़ा बूढ़ा बीमार पड़ जाए, बिस्तर में डल जाए, घर परिवार के लोग 1-2 महीने में परेशान हो जाते हैं।
उनकी व्यवस्था सुविधा देख के वो उनसे भगवान से याचना करते हैं, बोले भगवान अब तो न उठाओ, बेटा छुट्टी लेकर आया हो और बुढ़े की बीमारी बढ़ती जाए तो वो कहेगा मैं जा रहा हूं। उसका बेटा कहीं बाहर सर्विस करता महाराज, और वो नौकरी से कहीं छुट्टी लेके आए तो वो बेटा कहता है अब मैं जा रहा हूं, तुम ठीक नहीं है, समय मेरे पे कम है, मुझे वापस जाना। मेरे साथ ये बात घटना घट चुकी, मैं कहने में बिल्कुल छोटा था। मेरी पोस्टिंग उस समय बिलासपुर जिला कोरबा में थी, छत्तीसगढ़ में। पिताश्री 95-96 में अधिक बीमार थे। अगस्त का महीना था, चूंकि मैं बहुत व्यवहार में था, एजुकेटिव पोस्ट पे था, छुट्टी कम मिल पाती थी। मुझे मालूम पड़ा, मैं बच्चों के सहित ग्वालियर आया। मैं 5-7-8 दिन रहा और 5-8 दिन के बाद पिताश्री की हालत में कोई सुधार नहीं थी। अगस्त का महीना था, मुझे ध्यान है अच्छी तरह, उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं। मेरे पास बिलासपुर से फोन आया कि आपको तत्काल वापस आना, पिता बीमार है, आदेश ऊपर से आ गया वापस आइए। मैं तुरंत वापस पहुंचा। विधि का विधान देखिए, मुझे पहुंचे केवल 3 दिन हुए थे। कितने दिन हुए? 3 दिन के बाद पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट, खतरनाक बीमारी, किडनी डैमेज हो चुकी थी, बचने की आशा उम्मीद नहीं थी। उस समय इतना जो है संसाधन भी नहीं थे। फोन पहुंचा उस समय, आपको जल्दी वापस आना है। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात किया, मैंने सर मुझे जाना है, पिताजी की तबीयत, बोले अभी तो आए थे। मैंने सर अभी मुझे संदेश मिला है, मुझे फिर वापस जाना है। मैं बच्चों सहित बाई रोड आया। कैसे आया था भाई? तत्काल ट्रेन में तो सीट नहीं मिल पा रही, मैंने टैक्सी किराए की थी, बच्चों के साथ हम तो रात चले। 1800 किलोमीटर है। कितना? दिन भर चले, रात भर चले। झांसी पर आते आते मैं झांसी तक था, वहां संदेश मिला कि पिताजी, मैंने इसलिए कहा पिता पुत्र क्या जोड़ा होता है, क्या स्थिति बनती है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे। क्या कहा था? मेरी छुट्टी खत्म हुई, बूढ़े को कुछ जाना हो जाए तो मुझे खबर दे देना। मैंने बात तो नहीं छिपाई, लेकिन मेरा ऐसा भाव नहीं था कि इनको कुछ हो जाए। जी जरूर करूंगा, लेकिन हो गया। जीव जब मृत्यु संज्ञा पर अकेला होता है तभी उसकी हालत गजेंद्र जैसी हो जाती है। काल पकड़ के रखा, अंत काल में जीव को ज्ञान होता है, परंतु जब तक ज्ञान उसके कुछ काम नहीं आता, मनुष्य घबराता है और सोचता है मैंने मरने की कोई तैयारी तो नहीं की, इसी में लगा रहा। लेकिन जब पिताश्री का स्वर्गवास हुआ था, उस समय मुझ पर बाबा की दया चल रही थी, आपका साक्षात कृपा चल रही थी। पिताश्री का उस अंतिम जो ब्राह्मण भोज होता है, उसमें बाबा हनुमान एक बेगर भिखारी के रूप में आए, नंबर 1। और इतने नाथ आए, नाथ इतने नाथ आए, आज तक मैंने तो नाथ देखे। खेत भरा था नाथों से। नाथ कुछ गांव के लोग कह रहे, और ये बिलारू भगाओ, अब नहीं, रुक जाओ भैया,
इधर बाबा आ गए, इधर नाथ आ गए, आपकी पूरी लीला हो चुकी है। वो जो बेगर के रूप में फटी धोती और मटमैली कपड़े पहन के और कटोरा लेके बाहर रोड पे खड़े थे और कह रहे थे, और कोई बोले अट तू भाग, हमने रुक जा भैया, प्रथम भोजन इन्हीं का बनता है। और प्रथम भोजन करने के बाद फिर पता ठिकाना नहीं है कौन कहा। और नाथों की बात में कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पिताश्री थे, मैं इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा। जो मैंने देखा है मैं वो बात कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं, मैं सत्य के अलावा और कुछ भी नहीं कह रहा। इतने नाथ आज तक मेहनत नहीं, ऐसा नहीं भैया आए होंगे और जगह में आते होगा। जब जीव काल की सैया पे पड़ा रहता, क्षमा करना भाई, तब कहता है मेरा क्या हुआ। जहां जाकर वापस आना, ऐसे सफर के लिए तो मनुष्य बहुत तैयारी करता है, परंतु जहां जाकर वापस लौटना ही नहीं, वहां के लिए कोई तैयारी है क्या आपके पास? हमको पिंड जाना है, एक जोड़ी कपड़े, सिपुरी एक जोड़ी कपड़े रखेंगे, लेकिन भगवान के दरबार में जाना है, उसके लिए आपके पास कितनी तपस्या है, कितना धर्म है, दान है। ऐसे सफर के लिए वो कुछ भी तैयारी नहीं करता। भगवान सुखदेव कहते हैं, परमात्मा को राजी करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। भगवान सुखदेव कहते हैं, परमात्मा को राजी करोगे, आपका हमारा सभी का बेड़ा पार। वो गजेंद्र पशु है, कथा में प्रसंग आ गया, थोड़ी सब और सबर करें। गजेंद्र पशु है, जानवर है, पशु होकर भी वो परमात्मा को आवाज देता है। गजेंद्र हाथी पशु है, और पशु होने के पश्चात वो भगवान को आवाज दे रहा है, परंतु मनुष्य तो मृत्यु सैया पर पकड़कर भी हाय हाय करता है। लेकिन मनुष्य मृत्यु सैया पर पड़े हुए संसार रूपी हाय हाय करता है, पर हाय हाय करने से अब क्या मिलेगा? गजेंद्र जब अकेला हो गया तो उसको यकीन हो गया कि अब ईश्वर के सिवाय इस संसार में मेरा कोई नहीं। गजेंद्र माने हाथी, और हाथी को गज ने पकड़ा, और जब उसका परिवार उससे दूर हो गया और उसने जानी मेरी मृत्यु इस समय तय है, और जान लिया इस संसार में अब मेरा कोई नहीं। ईश्वर के आधार के बिना जीव निराधार है, ईश्वर के आधार के बगैर जीव निराधार है। जैसे एक पतिव्रता हमारी नारियां अपने पति के बगैर निराधार, उनकी मां का सिंदूर जब सूख जाता है तो वो निराधार हो जाती है। ईश्वर ऐसा किसी के साथ कभी न करे, लेकिन क्या कहे ये वही जो राम रचना का वो कर तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां पर उस धामा, अंत में सिर छोड़कर चले गए। अंत में आपको हमको सभी छोड़ के शमशान इंतजार करता है। 2 कुंटल लकड़ी कंडे ईंधन रख दिया जाता है। आपका कलावा, आभूषण, आपके वस्त्र आपको नगर करके, नगर निर्वस्त्र करके उस अग्नि की सैया पर सुला दिया जाता है। और एक गाड़ी से
हमारे इस शरीर को भस्म कर दिया। महाराज जिनके लिए सारे जीवन का भोग दिया, जिनके लिए सारा जीवन हमने झोंक दिया, लेकिन वे छोड़कर चले जाए, अभी भी सुन लो, चले जाए। अंतकाल में जीव पछताता है, हाथ करके हाय हाय करके उसको जान जाती है। अंतकाल में हाय हाय करके, और महाराज हृदय को चलाता है, तो कभी तो हरि का नाम लेता है, तो कभी परिवार का ध्यान करता है। आज से श्री हरि का स्मरण करोगे तो अंतकाल में महाराज श्री हरि आपको याद है। आज से ही भगवान का भजन करो। आप भगवान के बगैर इस संसार से बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन पशु संग्रह नहीं करता। 1 मिनट और लगे। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन पशु कोई संग्रह नहीं करता, मनुष्य संग्रह करता है। बचाता धन दौलत, खेती बाड़ी। भैया हटाओ बच्चों को, रुलाओ मत, हटाओ बच्चों को यहां से, नीचे बैठो, कतार पे नीचे बैठ जाओ, नीचे ले जाओ, पीछे बहुत जगह पड़ी है। मनुष्य आने वाले कल की चिंता करता है। मनुष्य क्या करता है? आने वाले कल की चिंता करता है। काल ने पांव को पकड़ा हुआ है, वो नहीं भूलना चाहिए कि पांव की शक्ति क्षीण हो जाती है। काल ने पांव को पकड़ के रखा है, वो नहीं जानता है कि पैर की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो मान लेना चाहिए कि मरने का समय नजदीक आ गया। ये मान लेना। बेटी मानो, आप क्या कर रही हो? हटो वहां से। अरे भाई, ये तो समझदार होके भी अनसमझ बन रहे हो आप देख सकते हो। उदाहरण के लिए यही बात मिल जाएगी आप। माने मुझे 4 बजे से 12:30 बजे और बुक केवल 5 मिनट में यहाँ का पूरा हल्ला वल्ला करके साफ कर कथा में बिगड़ डालता है। भगवान उसको कभी राजी नहीं हो। कथा चल रही है, आपके सगे संबंधी कोई बैठे, शांति से बैठना चाहिए। और आप रास्ते में बैठे हो, रास्ता छोड़ के बैठना चाहिए। भाई एक तो पीछे आए और रास्ता कर लिया। मेरी विनती आप सभी से अनुरोध भी है, मर्यादा का पालन करोगे तो आपको भगवान आशीष और आशीर्वाद देंगे, और मर्यादा तोड़ोगे तो भगवान आपसे राजी नहीं होंगे। कथा मैंने 8 बजे चालू की थी, 12:30 बज चुके हैं। और आज ही नहीं, मंगलवार को कथा 8 बजे, शनिवार को भी कथा 8 बजे। शनिवार को रामचरितमानस की कथा चल रही है और मंगलवार को श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। और भागवत कथा का जो कौन सा स्कंद है भाई, मुझे पता नहीं है। राकेश, 8वां इसकी चल रही। 2 साल हो गई, 2.5 साल हो गई। अरे मुस्कुरा जाओ भाई। 2-2.5-3 साल में 8 स्कंद हुए, अभी 4 स्कंद शेष है। 8वां चालू हुआ, अभी 7 पूरे हुए। 8वां तो आज ही उठाया है, 5 स्कंद शेष है। हमारे भागवताचार्य 7 दिन में पूरी कथा कह के और भाग लेते हैं। और आप बढ़िया से 51 लाख, 31 लाख, 21 लाख, 11 लाख है, 5 लाख, और बढ़िया बड़े बड़े पीरे पे छोड़ा, और बढ़िया क्या बात। और देखो, जहां बगैर शुल्क के
बगैर पैसे के कोई आप जानो तो पंडाल लगाते, पंडाल लगी लगाई रहती, व्यवस्था आपके पास। और ये अखंड कथा, ये 25 साल से अखंड कथा चल रही है, एक साल नहीं 25 वर्ष से अखंड कथा चल रही है। और पता नहीं कब तक चलेगी, पता नहीं। ये भगवान की कथा और ईश्वर का ये आनंद हमें कब तक प्राप्त होगा। राम कथा सुंदर कथा, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावल। राम कथा सुंदर करतारी हारी, राम कथा कर कटक पिटारी सादर श्रोत राज। राम कथा ससकिर समाना संत चकोर करे जी पाना। ऐसे सत्सकीन भगाने महादेव तब कहा बका। देवी जो तुम्हारे मन अत्संदेह हुई तो अब किन जाए परीक्षा ले। तब लग बैठे भवन छाई, तब लग तुम ऐसे बोले। इसके बाद भी हे संतो हे महात्माओं, आपके मन में राम कथा के प्रति कई संदेह होता है, आ गया हो तो मेरा जीवन जब तक है मैं बालाजी की पीठ पर बैठा हुआ हूं। आपके मन में कोई भ्रम है तो मैं आपके भ्रम को काटने और तोड़ने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। लेकिन राम राम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री। राम कथा जहां भी मिल जाए, राम कथा को कानों के माध्यम से पियो और पीने के बाद अपने हृदय में स्थिर कर लो और स्थिर करने के बाद उस पर चलने का प्रयास करो। जब प्रयास करोगे करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, जड़ की भी महाराज संत बन जाता। मेरा विनती है, मुझे कथा कहने की मुझ पर शैली तो नहीं है, लेकिन उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि ब्रह्म समाना। मैंने जो चौपाई सुनी है, भले ही मुझे राम कथा कहना नहीं आता हो, राम का नाम और कृष्ण भगवान का नाम लेना नहीं आता हो, मैं मरा भी कहूंगा और न किल कहूंगा तो भी वो कृष्ण हो जाएंगे राम। इसलिए संतो महात्माओं, आपसे जैसे ही कहूंगा, अगर संशय है तो एक ही बात कहूंगा, जैसे जाए मोह ब्रह्मबारी और करियो जो जतन विवेक विचार। चलिए सती से आयुष पाई, करो विचार करो का भाई। आपके अंदर कोई संशय मोह हो तो उसका इस्तेमाल भी विवेक से कर। यहां संग असमन अनुमाना दर्द उसका को नहीं करेगा। मेरे कहीं न संशय जाई, मैंने तो पूरा कथा कहने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बाद भी संशय नहीं गया है। तो मैं कहता हूं, जिसके मन में अगर कोई भाव और संशय आ गया तो मैं यही कहूंगा कि उसके अनुकूल अब विधि और ब्रह्मा जी नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान। अगले मंगलवार को फिर हम इसके आगे की कथा है। बहुत सुंदर बात बनाएगा। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उनका संकट से भगवान श्री कृष्ण संकट से छुड़ाएंगे। जय श्री राम, जय। जगदीश हरे